आज आईपीएल के मैदान में दंगल की गूंज है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का मामला इतना बढ़ा कि इसकी चपेट में शाहरुख खान की टीम केकेआर के लिए खरीदे गए बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान आ गए। किसी ने बांग्लादेशी बॉलर मुस्तफिजुर पर निशाना साधा तो किसी ने शाहरुख खान के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। तो किसी ने पूछा कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है तो वहां के खिलाड़ी आईपीएल में कैसे खेल रहे हैं, उनको जगह कैसे? चौतरफा सवाल और बवाल के बाद बीसीसीआई ने बांग्लादेशी बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से निकालने का निर्देश दिया, जिसके बाद मुस्तफिजुर को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। बीसीसीआई के फैसले के बाद संत समाज में खुशी की लहर। हालांकि राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से और स्वभाव से इसमें बटे हुए दिख रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक इस पर बहस होती रहेगी कि देश बड़ा या फिर क्रिकेट? क्या पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भी आईपीएल में बैन किया जाएगा? सीधा सवाल, क्या बांग्लादेश के खिलाड़ी को बाहर करने के बाद रिश्ते बांग्लादेश के साथ और खराब नहीं होंगे? आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट। आईपीएल का मैदान था, लेकिन बॉल सीधी सियासी स्टंप पर जाकर लगी। ये मामला सिर्फ एक बांग्लादेशी खिलाड़ी का नहीं रहा, मुद्दा पहचान का बन गया। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ उठी आवाज जब आईपीएल की पिच तक जा पहुंची तो खेल ने करवट ले ली। बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के शाहरुख खान की टीम केकेआर में शामिल होने के खिलाफ दबाव बढ़ा तो अंपायर ने हाथ उठा दिया। बीसीसीआई की तरफ से फैसला आ गया। Due to the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad. And BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. BCCI के फैसले के बाद राजनीतिक ड्रेसिंग रूम में तालियां गूंजी। बीसीसीआई ने फैसला लिया है। देश के सैकड़ों करोड़ सनातनियों की जीत है। देश के इसके मैं बीसीसीआई और सरकार को दोनों को बधाई देना चाहता हूं कि आपने सैकड़ों करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को समझते हुए ये निर्णय लिया। लेकिन शाहरुख खान जैसे लोग इस चीजों को नहीं समझते, इसलिए मैं शाहरुख खान से यही कहना चाहूंगा कि वो हाथ जोड़ के देश के लोगों से माफी मांगे और माफी मांगे। मुझे लगता है कि देश के सनातनी भावनात्मक लोग हैं और हम अगर कोई माफी मांगेगा तो लोग माफ करने पे विश्वास भी रखते हैं, इसलिए शाहरुख खान को इस पर माफी मांगनी चाहिए। ये संगीत सोम ही थे जिन्होंने आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी के शामिल होने का मुद्दा उठाया। शाहरुख की टीम ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को 16 दिसंबर के दिन खरीदा था। इसके 2 दिन बाद बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास नाम के हिंदू युवक की हत्या हुई। इस मुद्दे को लेकर संत समाज भी मैदान में उतरा। संदेश साफ था, जब पड़ोसी देश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हों तब भारत की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में वहां के खिलाड़ियों को मंच देना क्या सही है? देश का ऋण कैसे चुकाओगे? ऐसे चुकाओगे? बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर हमारी छाती पे खिलाकर। शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका। निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। देश की बीसीसीआई निर्णय लेगी शाहरुख खान को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। इन्हीं आवाजों को सुनकर बीसीसीआई को बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। अब संत समाज में खुशी की लहर है। बहुत अच्छा कहा विशेष, बहुत अच्छा कहा। और शाहरुख खान कब देश का हित ऐसी रहा है? उसकी पत्नियां स्वयं कहती रहीं कि भारत में घुटन होती है। ऐसे व्यक्ति की मेरी मुझसे चर्चा नहीं करनी चाहिए, न उसका कोई व्यक्तित्व है न अस्तित्व। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि जब भारत की धरती पर बेगुनाह हिंदुओं से धर्म पूछकर नरसंहार करने वाले देश पाकिस्तान के साथ भारत क्रिकेट खेल सकता है तो बांग्लादेश के एक खिलाड़ी पर ऐतराज क्यों? बांग्लादेश और पाकिस्तान के किसी भी क्रिकेटर को, किसी भी खिलाड़ी को हमारे देश में न तो मैच खेलने के लिए आना चाहिए और न तो हमारे आईपीएल में, चाहे देश में हो चाहे देश के बाहर हो, उसमें हिस्सा लेना चाहिए। पहले तो जो बांग्लादेशी की पूर्व प्रधानमंत्री दिल्ली में है, भारतीय जनता पार्टी उस पर विचार करे कि एक तरफ कहते हैं कि बांग्लादेशियों को रुकने नहीं देना है और उनकी पूर्व प्रधानमंत्री को जो है दिल्ली में रखा हुआ है। ये सिर्फ चुनाव में लोगों को मुद्दों से बहकाने के लिए ये सारी मुद्दे भारतीय जनता पार्टी लाती है। में पॉलिटिक्स नहीं आना चाहिए। अगर केकेआर कोई सारा दुनिया से प्लेयर ले रहे, बांग्लादेश से प्लेयर लेने से क्या हर्जा है? इस विवाद में कुछ सवाल भी पूछना बनता है।
क्या बीसीसीआई को नीलामी के समय देश दुनिया के हालात की जानकारी नहीं होती है? क्या आईपीएल फ्रेंचाइजियों को बांग्लादेश के खिलाड़ियों के चयन में सामाजिक और राजनीतिक हालात भी देखने चाहिए? क्या क्रिकेट को पूरी तरह राजनीति से अलग रखना अब भी संभव है? आज तक ब्यूरो।